श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 86वें सेशन में 87वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 6वां अध्याय, श्लोक 29वां श्लोक हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसका और एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ब्रह्मन जो है वो अंतर्निहित है सब चीज के अंदर में। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे जो भी लिविंग एंटिटीज हैं, जो भी कॉन्शियस बीइंग्स हैं, उसके अंदर में आत्मन के रूप में ये ब्रह्मन उपस्थित है। इसको अंतर्निहित कहेंगे या इंग्लिश में इसको इम्मैनेंट कहते हैं, इंटरनली प्रेजेंट ऑल द टाइम। सर्वभूतस्थम आत्मानम, मगर साथ साथ उसी समय एक साथ, ये नहीं कि दो अलग अलग टाइम पे या दो अलग स्थान पे या दो अलग पीरियड पे, मगर उसी समय साथ साथ च सर्वभूतानि आत्मनि, तो और सब कुछ उनके अंदर में निहित है, यानी वो सब चीज के ऊपर भी है। ये समझने के लिए उपनिषद के अंदर में भी ये बहुत सुंदर से बताया है। वो ये एक्चुअली हम लोग को अपने इंटेलेक्ट से हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअली बुद्धि के द्वारा जो चीज बुद्धि के परे है उसको बुद्धि के द्वारा कैसे समझेंगे। इंद्रियेभ्य पराह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः। इंद्रियों से इंद्रिय जो है वो अर्थ यानी यहाँ सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषय वस्तु व्यक्ति जो बता रहे हैं हम लोग, तो इंद्रिय जो है वो विषय वस्तु व्यक्ति से परा है, इट इज हायर देन दैट। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और उससे मन उसके ऊपर है। मनसस्तु परा बुद्धिर, तो मन के ऊपर कौन है? बुद्धि है। बुद्धिर आत्मा महान परः, बुद्धि के ऊपर आत्मा और आत्मा के ऊपर महत। महत यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। महत परम अव्यक्तम, महत के ऊपर अव्यक्त जो है वो पर ऊपर है। अव्यक्तात् पुरुष परः, अव्यक्त के ऊपर पुरुष है। पुरुष यानी यहाँ ब्रह्मन को मीन करके, पुरुषान परम किंचित सा, पुरुष के ऊपर और कुछ नहीं है। काष्ठा सा परागति ही, यही हमारा गोल होना चाहिए, यही हाईएस्ट पॉसिबल गोल है। तो ये बुद्धि के परे है, बुद्धि के ऊपर है। भगवत गीता में भी ये हम लोगों ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम सेंस में हम लोगों ने देखा है। चैप्टर 3 के अध्ययन करते समय हम लोगों ने देखा था, चैप्टर 3 वर्स 42, इंद्रियान परान्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः। इंद्रिय बहुत शक्तिशाली है मगर इंद्रिय के ऊपर मन है। एंड फिर वो आगे चल के मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा और आत्मा के ऊपर और कुछ नहीं। ये वहां हम लोगों को मिला हुआ था। तो ये बुद्धि के परे है, इसीलिए हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसको जब हम समझ नहीं पाते हैं, अब हमारे समझ के बाहर है मगर हमारे अनुभूति के बाहर नहीं है। तो ये जो हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्शन, हमारी जो मन की चिंता के द्वारा जो हाईएस्ट लेवल पे जहां हम पहुंच सकते हैं, वहां हम एक एंटिटी, एक व्यक्ति या एक कॉन्शियस बीइंग के बारे में सोच सकते हैं, जो कि ये पूरी सृष्टि को उसके अंदर में लपेट लिया हुआ है। मगर और या फिर ये भी समझ सकते हैं कि उसके अंदर से सृष्टि उत्पन्न हुई। ये हम इंटेलेक्चुअली इतना दूर तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअली इसको समझने के लिए ये हमारे अंदर में जो बुद्धि है, वो बुद्धि इसको ग्रास्प नहीं कर पाती है कि एक फॉर्मलेस, इसका कोई आकार नहीं है, एट्रीब्यूटलेस, इसके कोई गुण नहीं है, ये एक्शनलेस, ये कोई कुछ करता नहीं है, और सिर्फ सचेत है। चेतना ही उसका रूप है, प्रज्ञानम आत्मा। तो
ये चीज को यदि हम मेंटली सोचने के लिए भी बैठे हैं, इसको यदि हम ग्रास्प करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये हमारे समझ के परे है। तो इसीलिए क्या होता है, जीव जो है, आप में जीव जो है, वो जब जगत के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तब ये सोचता है कि यदि जगत है, तो जगत का सृष्टिकर्ता भी कोई होना चाहिए जो जगत से बड़ा है। और वो जीव और जगन्नाथ के इंटरैक्शन से जगन्नाथ का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। अद्वैत वेदांत में इसको ईश्वर बोलते हैं। मैं यहाँ ज ज ज बहुत सुंदर लगता है सुनने में, तो इसीलिए मैं जगन्नाथ वर्ड यूज करता हूँ। और ये जगन्नाथ जो है, ये मेंटली एक जीव का हाईएस्ट इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। यानी जीव का हाईएस्ट पोजीशन कौन सा, हम यदि बुद्धि के द्वारा जितना दूर तक समझ सकते हैं, ये हमारे लिए हाईएस्ट पॉसिबल जो समझ में आता है, वो ये जगन्नाथ है या जगदीश्वर है, देवी है, जो भी है, जो कि व्याप्त है पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, और पूरे ब्रह्मांड से परे है, मगर वो हम उसको निराकार नहीं समझ सकते हैं। आपको यदि ये बोलूं कि निराकार को आप ये एक मेंटली निराकार को इमेजिन कीजिए, तो फिर भी हम एक मटेरियल चीज वायु को इमेजिन करने लगते हैं। मगर मैं ये यदि ये कहूं कि एक सेकंड रुकिएगा। तो जगन्नाथ का जो कॉन्सेप्ट है, ये हाईएस्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग यदि किसी व्यक्ति या इसको हम व्यक्तित्व दे देते हैं। जैसे हम यदि बोलते हैं फॉर्मलेस, तो यदि वायु हमारे दिमाग में आता है, मगर ये यदि कहा जाए कि नहीं, ये वायु तो जरूर है, मगर ये कोई एक्शन नहीं करेगा, तो हम एट बेस्ट क्या सोचेंगे, एकदम स्टिल एयर के बारे में सोचेंगे। अब उसको भी ये कहूं कि ये स्टिल एयर जो है, इसके अंदर में वो ना मैटर है, ना वो एनर्जी है, बुद्धि के परे चला गया। तो ये जो हमारे बुद्धि के परे जो चीज है, इसको समझने के लिए हम उसको थोड़ा सा नीचे के लेवल में लाकर उसको एक आकार दे देते हैं, और उस आकार का नाम है ईश्वर। तो वो ईश्वर जो है, बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या है फिर जी ईश्वर का, कि जो सब कुछ का उत्तम है, सब चीज में बेस्ट है, सब चीज के सबसे बेस्ट जो चीज है, वो ही ईश्वर हो सकता है, पहला। और दूसरा, यदि सब कुछ इस ईश्वर से ही पैदा हुआ है, तो फिर ये पूरी जो ब्रह्मांड है, वो उसी का अंश है। ये लॉजिकली हम इतना दूर तक अपने आप को समझा सकते हैं। तो ईश्वर को हाउएवर जगत का अंश समझना या ब्राह्मण से उसे भिन्न समझना, ये हमारे लिए ये माया के कारण होता है। तो हम जब ईश्वर को एक आकार दे देते हैं, उसको फिर पूजने लगते हैं, तो ये हमारे लिए एक माया के कारण, आवरण और विक्षेप शक्ति के कारण ये होता है। आवरण क्या करता है, जो सच है उसको ढाक लेता है, और विक्षेप क्या करता है, विक्षेप का मतलब स्कैटरिंग, क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है जो सच नहीं है। मैजिशियन का एग्जाम्पल लिया था, जिसको हम लोग मायावी बोलते हैं। तो मायावी का क्या करता है, मायावी जो सच है उसको ढाकता है, और जो सच नहीं है उसको प्रोजेक्ट करता है। माया भी वही करती है, माया से ही वो वर्ड मायावी आया है। क्या सच है, सच ये है कि सब कुछ ही ब्रह्मन है। और प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन ये है कि जो सच नहीं है, यानी जो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, विषय वस्तु व्यक्ति, इसको हम परम तत्व मान लेते हैं या परम सच मान लेते हैं, इसको सच सच मान लेते हैं, इसको स्थायी मान लेते हैं, इसको चिरंतन मान लेते हैं, सनातन मान लेते हैं। ये हमारे अंदर में हमारी अविद्या काम करती है, और ये अविद्या कहाँ से उत्पन्न होती है, माया से उत्पन्न होती है। तो ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच यदि इस जगन्नाथ के प्रोजेक्शन से पैदा हुआ है, तो जगन्नाथ के, ईश्वर के जो 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 जो, जो उसका जो मूल तत्व है प्रज्ञान, वो प्रज्ञान जो है वो पूरी इस प्रपंच में
बट गया होगा नेचुरली। मगर ये बटना भी एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। चेतना जो है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों में अलग अलग क्वांटिटी में बटी हुई है, जिसके कारण ये बताया जाता है कि अब ऑब्वियसली जिस जिस माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, लैपटॉप है सामने। ये लैपटॉप के अंदर में चेतना नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, शायद शायद वो आपसे और मेरे से ज़्यादा सचेत है, बट खैर इसके अंदर में चेतना नहीं है। चलिए लैपटॉप नहीं लेते हैं तो टेबल ले लीजिए। टेबल के ऊपर लैपटॉप टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टेबल के अंदर में चेतना नहीं है। मगर साथ में कहीं और एक पौधा होगा तो पौधे के अंदर में चेतना है। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था सोलोमन आइलैंड्स का, तो वहाँ उधर एक चेतना है। और दूसरा, उससे भी आगे चलते हैं तो कॉन्शियसनेस जो है धीरे 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 आगे बढ़ते जाती है। अल्टीमेटली मनुष्य को सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अमॉन्ग्स्ट ऑल लिविंग बीइंग्स प्राप्त होती है। और इसीलिए पुराणों में बोलते हैं कि मनुष्य को ही मोक्ष प्राप्त होता है। देवलोक में भी जाने के बाद वापस आकर देवों को भी मनुष्य रूप धारण करके मोक्ष के लिए काम करना पड़ता है। तो प्रज्ञा जो है सबसे हाईएस्ट, विवेक जो है वो सिर्फ मनुष्य के अंदर में ही पैदा हो सकती है, और इसीलिए मनुष्य का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे हाईएस्ट माना गया है। हाउएवर ये सारा सृजन जो है ये इसी ब्रह्मन से ही हुआ या ईश्वर से हुआ, इसीलिए ईश्वर को हम जेनरेटर बोल सकते हैं, जिस चीज सब कुछ को जेनरेट करता है। सारी जो भी चीज पैदा हुई है, जो भी सृजन हुआ है, वो सब कुछ मगर इवोल्यूशनरी फोर्स से वो उस ब्रह्मन के अंदर में वापस सम्मिलित होने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए ब्रह्मन को हम ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं। और अल्टीमेटली जब इस ब्रह्मभूति हो जाती है, ब्रह्मलीन हो जाता है व्यक्ति, ब्रह्मभूति जो हम लोगों ने वर्ड देखा है वो ब्रह्मभूत हो जाता है, तो ब्रह्म अनुभूति ब्रह्मभूति जब होती है तब वो जाकर वापस उसका लय हो जाता है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ। और तब उसको हम डिस्ट्रॉयर भी, ईश्वर को डिस्ट्रॉयर भी बोल सकते हैं। इसीलिए द वर्ड गॉड स्टैंड्स फॉर जेनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। जेनरेटर सृजन कैसे होता है, अब देखिए ये पुराणों में इसको हम लोगों को इजीली समझ में नहीं आता है, इसीलिए इस चीजों को एक पौराणिक कहानियां करके समझाने की कोशिश की जाती है। कल ही मैं एक बहुत सुंदर एक किसी लेक्चरर का एक लेक्चर सुन रहा था। वो रोहिणी जो है वो चंद्रमा की पत्नी मानी जाती है और सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। चंद्रमा के 27 पत्नी है और वो 27 पत्नियों में से रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता है, इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकली दिखाया कि जो चंद्रमा जो है वो रोहिणी के सबसे करीब से, उसको ऑकल्टेशन बोलते हैं, सबसे पास से निकलता है। तो ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन को पौराणिक कहानियों में डालकर दक्ष प्रजापति को गुस्सा हुआ, उन्होंने क्षय का श्राप दिया। चंद्रमा ने क्षय का श्राप को शंकर भगवान के पास से जाकर उसको कम करवाया, तो वो क्षय होता है और फिर उसकी वृद्धि होती है, यानी वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून। तो ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को भी एक पौराणिक कहानी बताएगी। वैसे ही ये ब्रह्म की जो कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से इसको कॉन्सेप्चुअली एक है जेनरेटर, यानी वो सृजन करता है। कैसे सृजन होता है, ब्रह्म के अंदर में से ही ये सारी इंडिविजुअल सेल्फ, एक उपनिषद में बहुत सुंदर इसका एग्जाम्पल है कि जैसे एक स्पाइडर होता है और ये स्पाइडर अपने शरीर के अंदर में से ही सूता निकालता है, और जब उसको ये सूता लपेटना होता है तो अपने आप के अंदर में ही वो लपेट लेता है। तो वैसे ही ये ब्रह्म के अंदर से ही इस पूरा सृजन हुआ है, पूरे संसार या पूरा ब्रह्मांड बना, और वो वैसे ही वापस ब्रह्म के अंदर में लीन हो जाता है। और जब वो सृजन अवस्था में रहता है, सृष्टि की अवस्था में रहता है, तब हर एक इंडिविजुअल जीव वहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस पूरे इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजर भी है। तो ऐसी यदि कोई व्यक्ति, एंटिटी, कोई बीइंग ऐसा यदि उसको होना है, तो ये दो नहीं हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। तो उसका नाम क्या देंगे हम, एकम एवा द्वितीयम बोलेंगे, जो कि उपनिषद में ब्रह्मन का भी उपाधि है।
ये समय और स्थान और समय, स्पेस एंड टाइम, इससे बाधित नहीं हो सकता है, यानी वो असीम है। असीम कौन है? ईश्वर है और ब्रह्मन भी है। तो ईश्वर और ब्रह्मन दोनों ही सेम है। और दूसरा, कारण और परिणाम से भी ये बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि ये मूल कारण ही, सृजन का सबसे मूल कारण ही ये ईश्वर है। तो इसीलिए वो सब चीज के अंदर में व्याप्त होता है। और इसको, इसी इसी चीज को योगी जब समाधि अवस्था में रहता है तब वो बोलता है कि, और जब जब समाधि अवस्था में जब होता है तब वो वर्स नंबर 30 ले लीजिए। ये है एक योगी जो समाधि अवस्था में बात कर रहा है, वहां ये देखिए क्या बोल रहा है वो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। यो माम पश्यति, जो मुझे देखता है, सर्वत्र, सब जगह में, सर्वम च मयि पश्यति, सब चीज में मुझे देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि। प्रणश्यामि यानी नाश हो जाना। यहाँ नाश हो जाने का सेंस नहीं है, यहाँ एक्चुअली सेपरेशन का। तो वो वहां वैसा, ना तो मैं उससे हट जाता हूँ ना वो मुझसे हट जाता है। तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मतलब क्या? श्री कृष्ण यहाँ ये एक ईश्वर के स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं। ईश्वर के स्टैंड पॉइंट से अर्जुन, क्यों ये बता रहा हूँ कि देखिए ये ईश्वर के स्टैंड पॉइंट से बता रहे हैं कि जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि अरे सुनो मित्र, तुमने ना युद्ध के पहले बहुत कुछ ज्ञान दे दिया था, तो फिर युद्ध के कारण ना मैं सब कुछ भूल गया। अब एक्चुअली देखिए चैप्टर 18 में जाकर श्री कृष्ण उसको पूछते हैं कि तुम्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो बोलता है हाँ हाँ हो गया हो गया, अब मेरा मोह दूर हो गया। और फिर वो एक्शन में आ जाता है। एक्चुअली उसका मोह दूर नहीं हुआ था, क्योंकि वो भीष्म के ऊपर अटैक करने को से हिचकिचा रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर एटलीस्ट उस समय टेम्पररीली, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की दुनिया में बोलते हैं जिसको, मोटिवेटेड हो गया, और मोटिवेटेड होकर वो युद्ध के लिए चला गया। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। तो ये चीज जो बताई, ये सिर्फ नहीं, पूरे 700 श्लोकों की जो वार्तालाप है संजय और धृतराष्ट्र और अर्जुन और श्री कृष्ण का, इस वार्तालाप के अंदर में जो गुण तत्व थे सारे, वो सारे तत्व अर्जुन भूल चुका था। तो भूलने के बाद उसने श्री कृष्ण को पूछा कि अरे ये तो बताओ भैया, वापस मुझे जरा याद करा दो। तो श्री कृष्ण खुद वहां बोलते हैं कि मैं उस समय योग अवस्था में तुम्हारे साथ बात कर रहा था, मैं वो सब तुम्हें वापस नहीं बोल सकता हूँ। हाउएवर, फिर भी कोशिश करता हूँ करके यही चीज जो यहाँ 700 श्लोकों में है, वहां 36 चैप्टर के माध्यम से और बहुत फैला के तरह तरह की एग्जाम्पल्स देकर ये वहां उन्होंने बताना शुरू किया। तरह तरह के एग्जाम्पल्स, इतनी दूर तक के एग्जाम्पल्स चले जाते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि श्री कृष्ण वहां हमारे जैसे प्रवचक बन के वहां लेक्चर देने लगे थे। इस पूरी पोर्शन को महाभारत के अंदर में अनुगीता नाम से जाना जाता है। तो वहां वो श्री कृष्ण यहाँ जब बोल रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे, यहाँ ये मैं श्री कृष्ण की शरीर हो नहीं सकता है। 2-3 कारण इसका चीज हम लोगों ने पहले भी देखा है, मगर हम एक एग्जाम्पल, हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। चैप्टर 10 वर्स 37 के अंदर में वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, अब वो खुद बोल रहे हैं, वो बोलते हैं पहले कि मैं जो आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, मैं जो जो उज्जवल हैं उनमें मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, इत्यादि इत्यादि जब वो बताते हैं, तो उसमें बताते बताते ये बोलते हैं वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजयः। तो पांडवों में मैं धनंजय हूँ, और वृष्णियों में, वृष्णि हम लोगों ने पहले वार्ष्णेय वर्ड देखा था, याद है तो आपको, वृष्णि एक कुल है जात यादवों के अंदर में, तो उस कुल में सबसे उसका श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण है, वासुदेव है, वसुदेव का पुत्र वासुदेव है।
तो वो वहां खुद के बारे में बता रहे हैं, जब वो सूर्य के साथ का नाम भी उसी सांस में लिया है, तो ऑब्वियसली वहां वो खुद के शरीर के बारे में नहीं बता रहे थे। तो इसको समझते हुए हम लोग ये बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो यहाँ एक देखिए, ये जो एक्सपीरियंस है, ये समाधि के लेवल का एक्सपीरियंस है। आप किसी भी संत का की टीचिंग्स को ले लीजिए, किसी भी संत का उसकी जो एक्सपीरियंसेस की कोई किताब हो, उनके एक्सपीरियंसेस की कोई किताब हो, तो वो पढ़ लीजिए, तो उनके अंदर में ये एक्सपीरियंस का वर्णन जरूर होगा। और इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने जत मत तत पथ बताया था कि जितने भी मत हो, अल्टीमेटली वहां जाकर ये एक्सपीरियंस अनिवार्य है, ये एक्सपीरियंस होगा ही, और वो इसी लाइफ में होगा। ये तो श्री कृष्ण ने यही बोलकर हम लोगों को बता ही दिया था। 13th सेंचुरी के एक क्रिश्चियन फादर सेंट थॉमस एक्विनास, ही इज सपोज टू बी कैथोलिक चर्च के वन ऑफ द बिगेस्ट थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर से कि यदि ईश्वर है तो वो कैसा होगा और उसके होने का कारण क्या है। तो पहला वो बताते हैं कि इस दुनिया में देयर इज मोशन, यानी चीज हिलती है, चलती है, इंक्लूडिंग द प्लैनेट, प्लैनेट भी चल रहा है, मूव करता है, देयर इज मोशन। मोशन को नापने के लिए कुछ ना कुछ जो स्थिर है, स्थायी है, ये जरूरी है। एग्जाम्पल, आप दो गाड़ी ले लीजिए और दो गाड़ी एग्जैक्टली सेम स्पीड पे एक वो टनल से जा रहे हैं। टनल एकदम काला है, उसके अंदर में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, और टनल बहुत लंबा भी है, तो उसका एंड भी नहीं दिख रहा है। और दो गाड़ी आप जा रही है, आप एक गाड़ी में बैठे हैं, दूसरी कोई गाड़ी में दूसरा कोई बैठा है, दोनों गाड़ी एकदम सेम स्पीड से, सेम तरीके से चल रही है। आपको क्या लगेगा कि दोनों गाड़ी दोनों स्थिर है। मगर जैसे ही टनल से आप बाहर आएंगे और बाहर आपको चीजों मूव करती दिखेगी। चीज क्यों मूव कर रही है? क्योंकि वो स्थायी है, आप मूव कर रहे हैं। तो वो जब स्थायी, तो बिना स्थायी के मूवमेंट को समझना असंभव है। तो यदि इस दुनिया में इतना सारा मूवमेंट है, तो कुछ एक चीज होनी ही चाहिए जो कि चिरस्थायी है। दूसरा, यदि ये दुनिया कोई कारण है, तो उसका यदि ये कोई यदि प्रभाव है, ये कोई इफेक्ट है, तो उसका एक कॉज, एक कारण होना भी जरूरी है। तो ये करते करते आप जब मूल कारण तक पहुंचेंगे, तो वह और कुछ नहीं मगर ब्रह्मन या ईश्वर कहेंगे। तीसरा, इस दुनिया में सब कुछ किसी न किसी चीज पर आधारित है, राइट? तो मगर तब फिर मूल आधार क्या है? मूल आधार क्या है? तो एक चीज होनी चाहिए जो कि मूल आधार है। चौथा, मनुष्य सब कुछ को नापने के लिए संबंध सूचक नापना होता है। संबंध सूचक नापने का मतलब ये उससे लंबा है। किससे लंबा है? इस जो मेजरिंग स्टिक है उससे लंबा है। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इस मेजरिंग स्टिक से लंबा हो गया, 6 फुट का हो गया। 6 फुट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। तो ये एब्सोल्यूट जो है, पूर्ण जो है, पूर्ण का एक, तो सारी रिलेटिविटी किसी एक पूर्ण के ऊपर आधारित होती है। और लास्टली, ये पूरी आप इस दुनिया को देख लीजिए, इसके अंदर में आपको एक डिजाइन, एक क्रिएशन का एक सोच मिलेगी कि ये ऐसे ही होता है। थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता तो शायद, फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि यदि हमारे पृथ्वी को चंद्रमा नहीं होता ना, तो इस पृथ्वी पे मनुष्य जाति नहीं पैदा होती। क्यों? क्योंकि चंद्रमा होने के कारण टाइड्स है। टाइड्स होने के कारण कुछ मछली बीच के ऊपर रह गई, उनके अंदर में फिर ऑक्सीजन लेने की इवोल्यूशन हुआ, और फिर वहां से पूरी इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुई। चंद्रमा एग्जैक्टली जिस जगह पे है वहां, यदि थोड़ा सा पृथ्वी
थोड़ा सा सूर्य के पास और होता या थोड़ा सा दूर होता तो या तो हम बहुत गर्म हो जाते या फिर बहुत ठंडे हो जाते, और इसके कारण यहाँ मनुष्य सृष्टि नहीं हो सकती। तो ये सब एकदम एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट है। स्वामी तेजमानंद जी जो चिन्मय मिशन के अभी हेड हैं, वो बोलते हैं कि ये एक, आप यदि सिर्फ दुनिया को देखें तो आपको एक सेंस ऑफ वंडर होना चाहिए। ये सेंस ऑफ वंडर, एक आश्चर्य का भाव, ये आश्चर्य का भाव इसी इसी कारण से होता है कि सब कुछ कितना साइंटिफिकली बना हुआ लगता है, कि बहुत बड़े किसी डिजाइनर ने, बहुत बड़े किसी इन्वेंटर ने, कोई बड़े साइंटिस्ट ने सब कुछ एग्जैक्टली फिट करके 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 बनाया हो। तो यदि ऐसा होना है तो ये इसके अंदर में एक कॉन्शियसनेस, एक प्रज्ञा पूरी सब कुछ के अंदर में व्याप्त है, ये भी दिख रहा है। ये कोई सनातन धर्म का फिलोसोफर नहीं बोल रहा है, ये एक क्रिश्चियन कैथोलिक फादर 13th सेंचुरी में बिना किसी संस्पर्श भारत के साथ, वो अपने आप ही इसको सोचकर उसने बनाया है। देखिए सारे ऋषि जितने हैं, जब भी इस चीज पर मनन करते हैं, अल्टीमेटली इस गूढ़ तत्व पर, इस सच पर पहुंच ही जाते हैं कि अल्टीमेटली ब्रह्मन एग्जिस्ट करता है। और ऐसा कोई भी समय नहीं होता है जब मैं अपने अहम अत्व के बारे में डिनाई कर सकता हूं। मैं हूं, राइट? ये हर समय मैं फील करता हूं, ये हर समय मैं इसके बारे में अवेयर हूं, फील नहीं करता हूं, मैं अवेयर हूं। तो फॉर दैट मैटर रमन महर्षि के बारे में देखिए कि उन्होंने जब उनको डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो डेथ एक्सपीरियंस के समय उन्होंने अपना डेड बॉडी देखा, उनको लगा कि ये डेड बॉडी पड़ा हुआ है, मगर वो बहुत क्लियर हैं, उनके लेखों में आपको मिलेगा ये कि मैं हूं, ये उनको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था। एंड देयरफॉर ही एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट कि मैं ये शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मैं का अभी भी आभास है, और मगर शरीर तो वहां पड़ा हुआ है। जैसे जैसे ये प्रज्ञा हमारे अंदर बढ़ते जाती है, फैलते जाती है, तो वैसे वैसे हम और ईश्वरत्व की करीब पहुंचते जाते हैं। अद्वैत वेदांत बहुत क्लियरली ये डिक्लेयर करता है कि मनुष्य इस अवस्था में अपने आप के प्रयास से पहुंच सकता है, और इसीलिए वहां वो अहम ब्रह्मास्मि वर्ड यूज करता है। अद्वैत वेदांत बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। क्यों? क्योंकि मनुष्य इससे धीरे 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 प्रयास करते करते तो ईश्वर और ब्रह्मन जो है, ये ईश्वर और ब्रह्मन दोनों सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? स्टैंड पॉइंट का। एक स्टैंड पॉइंट है जहां हम इस ब्रह्मन को सगुण देखते हैं, इसके अंदर में कुछ गुण है, यानी कुछ गुण होने पर एक्शंस भी हैं। कौन से एक्शंस? जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर, ये सारे एक्शंस दिखते हैं। मगर ईश्वर के जब उस गुणों से परे हो जाता है स्टैंड पॉइंट के फर्क पर, तब वो निर्गुण दिखता है या निर्गुण का आभास होता है, और इस निर्गुण ब्रह्मन जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा है। आनंद और प्रज्ञा इसका परिचय है। तो ईश्वर की स्टैंड पॉइंट से श्री कृष्ण जब बताते हैं हमें, तब वो ये बोलते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। ईशोपनिषद का पहला लाइन है। तो वहां ये बोल रहे हैं कि ये ईश्वर ही इस ये ईश्वर ने इस पूरे इसी से व्याप्त है, ईश्वर से ही ये चेंजेबल दुनिया जो है, जगत्याम जगत, जगत का मतलब ही, डेफिनेशन ऑफ जगत का इज दैट विच चेंजेस। तो ये जो चेंजेबल वर्ल्ड है, इसके अंदर में देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग, और वो ये ईश्वर ही हो सकता है, ये ईशोपनिषद बताता है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, मगर इतना स्टेटमेंट बहुत सिंपल हो जाते हैं, मगर जब स्टेटमेंट को की अनुभूति लेने की कोशिश करते हैं, तब इसे बहुत सारी प्रयास करनी पड़ती है, कर्मयोग से शुरू करके। अब दूसरा लाइन लीजिए। दूसरे लाइन के अंदर में श्री कृष्ण ने ये कहा कि तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, यानी दोनों के बीच में, दोनों स्टेटों के बीच में, मैं सब में और सब में मैं, ये
दोनों स्टेटों की के से वो भिन्न नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति, योग युक्त जो व्यक्ति है, वो उसको भिन्न नहीं होता है। ये इसका हम लोगों ने कल ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि हम अपना हमारा रियल सेल्फ क्या है, यही आत्मन है। और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे से तो कभी कभी कुछ काम करने के लिए वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को सचेत करके कुछ काम करती है, मगर जब प्रैक्टिस के कारण ये यहाँ इस अवस्था में स्थित होता है तो सेल्फ जो है, आत्मन जो है, वो तो हर समय है ही ना। तो कभी कभी ना कुछ चीज टेम्पररीली अवेलेबल होती है हमारे लिए, जैसे कि अभी रसगुल्ला है, बाद में नहीं रहेगा। अभी आपसे बात कर रहा हूं, बाद में नहीं बात होगी। सब चीज के अंदर में देर इज अ बिगिनिंग एंड देर इज अ एंड। तो आद्यंतवंत ये वर्ड हम लोगों ने पहले देखा है। ये आद्यंतवंत के अंदर में एक चीज परमानेंट है, मैं, अहम। वो अहम कौन है, उसको यदि हम खोजने निकले, को हम इज द बेस्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूं, वो यदि खोजने निकले तो ये प्रैक्टिस के द्वारा जब इसको हम लोग को प्राप्ति होती है, तब उस उधर से वो हिल नहीं पाता है, हिल नहीं सकता है, हिल पाता नहीं है, उसको तो हिलना है ही नहीं, मगर हम उसको हिला नहीं पाएंगे, हम उसको उस अवस्था से कभी भी नीचे नहीं ले पाएंगे। जब श्री रामकृष्ण परमहंस को जब गले का कैंसर के कारण उनके शरीर के अंदर में बहुत सारी तकलीफें हो रही थी, उनको तकलीफ नहीं हो रही थी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो शरीर के में अंदर में बहुत सारी तकलीफें हो रही थी, आवाज बंद हो जा रहा था, थूकने पर खून निकलता था। तो इस अवस्था में उनको किसी ने कहा कि आई थिंक बलराम बोस ने कहा कि तुम्हारी माँ को बुला के बोलो ना उनको कि ठीक कर दे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा जो, मैं तो उधर उधर से अपने आप को नीचे उतार के इस शरीर के साथ जोड़ूं, क्यों जोड़ूं? तो उनके कॉन्शियसनेस लेवल वो वहां टच हो जाने पर ब्रह्मभूतम ब्रह्मस्पर्शम, ब्रह्मस्पर्शम पारस पत्थर का एग्जाम्पल लिया था, वो वहां टच हो जाने पर वो वहीं रह जाता है। फिर ना ये बलराम बोस, दुनिया के बलराम बोस भी आ जाए और बोले कि हाँ ठाकुर, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप एक बार शरीर को वापस ठीक कर दीजिए, वो नहीं करेंगे, क्योंकि कर सकते थे शायद, करने की इच्छा होती तो, मगर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर के साथ उनकी अटैचमेंट अब रहती नहीं है। तो इसीलिए ना सुख ना दुख, ना सक्सेस ना फेलियर, कोई उनको ना तो प्लेजर पेन, उनसे किसी का उसको उनके पथ से उनको डिविएट नहीं करता है, क्योंकि वो आनंद की, निरंतर आनंद की अनुभूति में वो डूब जाते हैं उसके अंदर में। तो यहाँ देखिए ये वर्स और उसके पहले वाला वर्स, एंड आई मेंशन दैट यस्टरडे, कल मैंने बताया था कि वर्स नंबर 29 एंड 30 ऑफ चैप्टर 6 अद्वैत वेदांत का पूरा सार है। इसके पहले वाले वर्स के अंदर में उन्होंने ब्राह्मण या आत्मन वर्ड यूज किया था। उसके पहले वाले वर्ष में आप यदि आपको याद है तो हम लोगों ने अभी देखा सर्वभूत स्थमात्मानम, तो वहां आत्मन वर्ड यूज किया है, और वही चीज यहाँ मैं बोलकर यूज कर रहे हैं। क्यों ये सेम चीज क्यों बोल रहे हैं? सेम चीज नहीं बोल रहे हैं, वहां वो ब्राह्मण या निर्गुण रूप से बता रहे हैं, यहाँ अब वो सगुण ब्राह्मण के रूप से, जो कि काम कर सकता है, सृजन कर सकता है, ऑर्गेनाइजिंग कर सकता है और डिस्ट्रक्शन लय कर सकता है, इस स्टेटमेंट से वहां से वो बता रहे हैं। तो मगर इससे मतलब क्या चलता है, पता चलता है कि आत्मन और मैं दोनों सेम है, ब्राह्मण और मैं दोनों सेम है। मांडुक्य उपनिषद के अंदर में बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, सर्वम एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। तो और इसको जानने के लिए 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स के बाद एक एक करके स्टेप्स है, स्वयं आत्मा चतुष्पद। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं, इसको 4 स्टेप्स से समझा जाता है, समझा जाता है, अनुभूति करनी पड़ती है। सर्वम एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, यही आत्मा जो मेरा आत्मा है, मैं हूं, वो आत्मन ही ब्रह्मन है। तो इस स्टैंड पॉइंट से, ईश्वर के स्टैंड पॉइंट से, सब कुछ में वो व्याप्त हैं और सब कुछ
उनके अंदर में भी है। अच्छा, ये सब कुछ उनके अंदर में है और सब कुछ में वो व्याप्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदी सिनेमा में होता है ना, कि जब उसको देखते हैं तो उसके अंदर में वो एक एक जलता हुआ छोटा-सा श्री कृष्ण उसके छाती के अंदर में दिखता है, राइट? वैसा नहीं है। तो ये याद रखिए, कंटेनर और कंटेंट दोनों के अंदर में फ़र्क है। ये सिर्फ़ प्रज्ञा की बात हो रही है, एंड अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि सब कुछ के अंदर में ब्रह्ममयम है। तो नारायण भट्टत्री करके एक नंबूदरी ब्राह्मण थे, जिन्होंने नारायणीयम नाम से एक संस्कृत में एक श्रीमद् भागवत को और थोड़ा-सा सिंपल करके, छोटा करके उन्होंने लिखा हुआ है, और उसके लिखने के खैर उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, मगर कहते हैं कि उनको एक बार उनको ऐसा एहसास होता था कि श्री कृष्ण खुद आते थे उनके घर और उनकी गोदी में बैठते थे और गोदी में बैठकर खाना खाते थे। तो एक दिन उनको ये एहसास नहीं हुआ कि श्री कृष्ण आए हैं, और तो उनको ये एहसास होने में थोड़ी देर हो गई। तो उन्होंने श्री कृष्ण को भक्ति भाव से कहा कि अरे तुमने देरी कर दी, तो तुमको पता नहीं है कि मुझे भूख लगती है। तो श्री कृष्ण ने ये कहा उनको कि एक्चुअली ना मैं वहाँ कुछ गाय थी, वो गाय के बछड़े को दूध नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ काम वो बताते। तो बोले तुम गाय, भैंस इसके पीछे कहाँ दौड़ रहे हो? तो जो बच्चा है वो नंबूदरी को पकड़ के बाहर ले जाता है दरवाजे के, और बाहर जाते ही ये नंबूदरी ब्राह्मण जो है नारायण भट्टत्री, वो वहाँ से सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम ब्रह्ममयम जगत बोलकर बेहोश हो जाते हैं। तो ये सर्वम, ये अवेयरनेस है, ये प्रज्ञा है। और ये प्रज्ञा क्या है? ये प्रज्ञा का जो हमारे अंदर में, ये प्रज्ञा के लिए, मेडिटेट करने के लिए, ये चैंटिंग के लिए नहीं है, ये इसको मेडिटेट करने के लिए समझना है कि भगवान शंकराचार्य ने लिखा हुआ है निर्वाण शतकम। तो निर्वाण शतकम का पहला श्लोक जो है वो बोलता है, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं मन के अंदर में जो थॉट वेव्स आते हैं, चित्तानी ना हम, मैं श्रोत्र नहीं हूं, श्रोत्र का मतलब कान, मैं कान यानी हियरिंग नहीं हूं, जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, तो मैं ना ही ये मेरे जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, महत जिनको तन्मात्रा बोलते हैं, ये तन्मात्रा भी नहीं हूँ। श्रोत्र जिह्व घ्राण नेत्र ये सब नहीं हूँ। तो यहाँ स्पर्श क्यों नहीं लिया? सिंपल पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं इसको। ये इट इज इम्प्लाइड कि स्पर्श भी इसके अंदर में है। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, तो यहाँ पानी क्यों नहीं लिया? पानी भी वही कि वहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि 4 नहीं है तो 5वां भी नहीं है। व्योम, भूमि, तेज, तेज यानी अग्नि, वायु, ये भी नहीं हूँ। ऐसे करते-करते वो लास्ट में बोलते हैं अहम निर्विकार, हम अहम निराकार, निर्विकल्प इत्यादि इत्यादि, वहाँ वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब अभी भी देखिए यह सब पूरा श्लोक जो है, ये सब ना, 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 ना के अंदर से चलता है। तो और जब वो उसको फिर डिस्क्राइब करने का पोर्शन आ जाता है, तो वहां भी मगर वो नेगेटिव वर्ड्स ही यूज करते हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्ताच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सर्व इंद्रियों को चलाने वाला। यस्टरडे वी सॉ दिस कि जो आंख जिसे देख नहीं पाती है, श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर में देखा था, जो आंख जिसे देख नहीं पाती है मगर आंख जिसके पावर से देखता है वो। और वहां बहुत पावरफुल स्टेटमेंट करते हैं भगवान शंकराचार्य, नचा संगतम नैव मुक्तिर्न मेयम, तो मैं ना तो मुक्त हूं ना मैं बंधा हुआ हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो वो मेरे अंदर में मुक्ति की भावना भी अब नहीं है, क्योंकि मैं सर्वस्व हूं, मैं प्रज्ञा हूं, शिवोहम। कोई सवाल हो तो बताइएगा। ईसाई पादरी जिनका जो 13वीं सदी में, उनका नाम है सेंट टॉमस एक्विनास।
सेंट थॉमस एक्विनास बहुत फेमस फिलोसोफर हैं और बहुत कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। समम थियोलॉजिका उनकी फाइनल माने बिगेस्ट बुक जो है समम थियोलॉजिका, द समेशन ऑफ ऑल थियोलॉजी, ये उन्होंने एक लैटिन में किताब लिखी हुई है, सेंट थॉमस एक्विनास। अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैतवाद में अंतर क्या है? अच्छा चलिए, तो छोटा बहुत छोटे में बताता हूँ कि अद्वैतवाद ये बोलता है कि जीव अपने आप को जीव समझता है, वो एक भ्रम है, वो एक माया है। विशिष्ट अद्वैतवाद में ये बोलता है कि जीव और परमात्मा भिन्न जरूर हैं, वो अपने वो इट इज एज इफ कि उसमें से एक सूर्य का गोला है, उसमें से अग्नि का एक ज्वाला निकल कर बाहर घूम रही है, और जब तो वो अलग है, उसके अंदर में सारे विभुत्व का, ईश्वरत्व का, ब्रह्मन का सारे सारे गुण हैं, मगर वो छोटे रूप में है, और वो जाकर वापस ब्रह्मलीन होने पर परमात्मा के साथ मर्ज कर जाता है। द्वैतवाद ये कहता है कि जीव और परमात्मा दो अलग अलग एंटिटी है, परमानेंटली अलग है। जीव का सबसे करीब आना परमात्मा के सामीप्य हो सकता है, सायुज्य नहीं हो सकता है। तो द्वैतवाद जो है वो हर समय, वो जब मोक्ष की प्राप्ति बताते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति में वो बोलते हैं कि परम वैकुंठ लोक में या कैलाश लोक में, जहां भी जो भी इष्ट देव है, वहां जाकर वहां पर चिरवास हो जाना, इसको मोक्ष बोलते हैं। तो सलोकम, सरूप्यम, समीप्यम, मगर सायुज्यम नहीं। वेरएज अद्वैत में ये बोलते हैं कि सायुज्य तो परमानेंट है, सायुज्य इज परमानेंट, इट इज ओनली माया विच इज टेलिंग मी कि मैं परमानेंट, वो मैं ब्रह्मन नहीं हूं। तो अद्वैतवाद में ये बोल रहा है कि सिर्फ माया का पर्दा हटा लो, अपने आप ही ब्रह्मन के पास पहुंच जाओगे। अभी जो मैं अब नेक्स्ट मेरा स्टेटमेंट जो है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये किसी आपको शास्त्र में नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से शंकराचार्य ने आकर अद्वैत समझाने की कोशिश की, और ये बहुत हाई लेवल का लगा उस समय के लोगों के लिए, और अभी भी बहुत हाई लेवल का है। तो इसीलिए उसको समझना और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से, विदाउट एनी इमोशंस, सिर्फ क्वेश्चनिंग करके उस ब्रह्मन के पास पहुंचना सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इसीलिए वही कॉन्शियसनेस वापस रामानुजाचार्य के रूप में विशिष्ट अद्वैतवाद के माध्यम से वही चीज हमें सिखा रहे हैं कि वो तुम ही हो, मगर थोड़ा सा अलग हो, तो तुम भजो, और भजन करके तुम वहां पहुंचो। अब वो भी डिफिकल्ट लगने लगा, तो वही कॉन्शियसनेस वापस माध्वाचार्य के रूप में आकर उन्होंने द्वैतवाद का और कहा कि भजो भी नहीं, तुम सेवा करो। तो इसीलिए तीनों मत में उपासना का माध्यम जो है, अद्वैतवाद में सिर्फ प्रश्न करना, अपने आप को स्वयं प्रश्न करना, और उसके प्रोसेस हम लोग जो सीख रहे हैं वही प्रोसेस कर्मयोग से शुरू करके उपासना के माध्यम से कॉन्टेम्पलेशन, ये अद्वैतवाद की प्रोसेस है। विशिष्ट अद्वैतवाद के अंदर में, प्रोसेस के अंदर में भजन, कीर्तन, भक्ति भावना, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और द्वैतवाद में भक्ति भावना के साथ भी और एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है कि सेवा, भक्तों की सेवा और भक्त की सेवा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि इस पद्धति से हैं, वो उन्होंने भक्तों की दासानुदास अपने आप को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। अच्छा, आपने सवाल पूछने के पहले ही मैंने आंसर कर दिया शायद, चैतन्य महाप्रभु इस ऊपर में से। तो चैतन्य महाप्रभु कंप्लीटली द्वैतवाद, माध्वाचार्य के ब्रह्म, वैष्णव मतों में 4 तरह के वैष्णव मत होते हैं, ब्रह्म वैष्णव, रुद्र वैष्णव, श्री वैष्णव और कौमार्य वैष्णव। तो इनमें कौमार्य वैष्णव जो ब्रह्म वैष्णव हैं, जो माध्वाचार्य के माध्यम से आते हैं, श्री वैष्णव जो हैं वो रामानुजाचार्य के, जो उनके आचार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु का मत अद्वैतवाद से सपोर्टिव है या ऑपोजिट है? आंसर इज वो अद्वैतवाद को मानते नहीं है,
बहुत क्लियरली उनके स्टेटमेंट के माध्यम से। और इसीलिए यदि आप श्रील प्रभुपाद की आप यदि भगवत गीता का अनुवाद या भाष्य पढ़ें तो उसके अंदर में और हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर में आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा, क्योंकि वहाँ इस श्लोक में ही सबसे बड़ा आपको श्लोक इसमें डिफरेंस मिलेगा। यहाँ इसके अंदर में ये इसका यदि वहाँ अनुवाद हम देखने जाएं तो वहाँ इन मी जहाँ बताते हैं तो इन माई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, लिटरल ट्रांसलेशन वहाँ उन्होंने ये किया है, इन माई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, मेरा उस परे परा रूप के अंदर में और मेरा ही रूप सबके अंदर में रूप। तो नाम और रूप वहां से वहां श्री कृष्ण से वो भिन्न नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण का नाम और श्री कृष्ण का रूप श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो इसीलिए अद्वैतवाद और द्वैतवाद के अंदर में ये फर्क बहुत बड़ा फर्क रहा ही है हर समय। हाउएवर मेरे हिसाब से, और ये मेरा ही मत है कि अनसपोर्टेड बाय एनी आचार्य, अनसपोर्टेड बाय एनी रियलाइज्ड मास्टर, कि द्वैत मत की सेवा भावना यदि परम सेवा से चले जाएं तो वो परम सेवा वहीं पहुंचती है जिससे हमें भक्ति भावना पैदा होती है, और भक्ति भावना की परम सेवा करने पर ज्ञान अपने आप ही से प्रश्न करने लगता है और व्यक्ति प्रश्न करने पर ज्ञान मार्ग पे आ ही जाता है। तो ये एक स्टेज ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे चलता है, और इस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर में कौन सी मनोवृत्ति लेकर हम यहाँ आए हैं, हमारे कौन से वासनाओं लेकर हम आए हैं, हमारे अंदर यदि मुमुक्षुत्व पैदा हुआ है तो वो भी एक वासना के माध्यम से पैदा हुआ है, उसको फिर हमें क्रॉस कर जाना है। तो ये मुमुक्षुत्व जो है वो कौन सी वासना के माध्यम से, वासना क्या है, इतिहास में हमने जो किया है वो, तो आपका जो ग्रोथ एनवायरनमेंट था, आप पिछले जन्मों में आपने क्या जो किया था, ये सब कुछ के जो फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके माध्यम से आपके अंदर में जो मनोवृत्ति होती है उस पर आप अपना मत चूज कर लेंगे। और फिर श्री रामकृष्ण ने तो कहा ही है कि जो तो मत तो पथ। सो वहाँ इस्कॉन के माध्यम से या द्वैतवाद, किसी की इस्कॉन का नाम लेने की वो हम लोग गलती कर रहे हैं यदि इस्कॉन का ही नाम ले, द्वैत मत से वो अष्टांगी योगा को भी मायावादी बोलते हैं। हम यहाँ जिसको अद्वैतवाद बोल रहे हैं वो द्वैतवाद जो करते हैं वो इस अद्वैतवाद को मायावादी, यानी माया को प्राधान्य देने वाले, माया को का भी एक पावर है ये बताने वाले, ये इनको मायावादी बोलते हैं। ये मायावादी अष्टांग योग भी पतंजलि जो ऋषि अद्वैती थे, और इसीलिए वो उनके जो भी टीचिंग्स है वो भी अद्वैत माध्यम से ही वहाँ चलते हैं, इसीलिए उनको भी वो नकारते हैं। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सेवा है, तो सवेरे से शुरू हो जाती है सेवा। मगर देखिए सेवा अद्वैत से भिन्न नहीं है, सेवा के अंदर में कंप्लीटली 100% कर्म योग ही है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। सेवा इज नथिंग बट कर्म योग। मैं ईश्वर की इस मूर्ति को हवा कर रहा हूं, चामर लेकर मैं घंटों तक, आप यदि वृंदावन चले जाइए कभी भी, वृंदावन में बांके बिहारी जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। कहते हैं कि स्वामी हरिदास जो हैं, जो तानसेन के गुरु थे और बैजू बावरा के गुरु थे, उनको ये दो मूर्तियां, राधा जी की और श्री कृष्ण जी की मूर्तियां उनको निधिवन में मिली, और उन्होंने ये दोनों मूर्तियों को लेकर गले से ऐसे लगा लिया। तो लगाए तो क्या हुआ कि राधा कृष्ण का मिलन हो गया, यानी यहाँ एक ही मूर्ति है, एक साइड में राधा के रूप से उनको सजाया जाता है और एक साइड में उनको कृष्ण के रूप से सजाया जाता है। और इस बांके बिहारी जी की सुंदर मूर्ति को एक व्यक्ति होता है नीचे बैठकर उस मूर्ति को सारा दिन पैर दबाता है। मूर्ति जब मंदिर जब से खुलता है तब नहीं, थोड़े कुछ घंटों के बाद से शुरू हो जाता है पैर दबाना। पैर क्यों दबाते हैं? बोलते हैं कि भगवान वहां खड़े खड़े भक्तों को दर्शन देते समय उनके पैर दुखते होंगे, तो इसीलिए उनके पैर दबाए जाते हैं। तो इस मूर्ति को, अब इसको यदि हमारे अद्वैतवाद से यदि इसको देखें तो इसके अंदर में कंप्लीटली निष्काम के रूप से इस कर्म किया जा रहा है।
क्योंकि ना तो भगवान वहां आकर तुम मेरे बहुत अच्छी तरह से पैर दबा रहे हो, ये लो 4 सोने के मोहर, ये और जाओ कुछ आनंद करके आओ, ये तो कहने वाले हैं नहीं, और ये पैर दबाने वाले को भी पता है। और इसीलिए प्योरेस्ट रूप में वो कर्म जो वहां सेवा हो रही है, वो वो कर्म योग के अलावा और कुछ नहीं है। और कोई सवाल हो तो बताइएगा। ओम शांति शांति शांति।